You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really. दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। सुबह के बज रहे हैं 8। खाने पीने की कर रही हूँ मैं तैयारी। सब्जी हमारी बन चुकी है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। देखो आज हम बहुत काम हमारा फैला हुआ है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं शिवरात्रि की ढेर सारी वो तैयारी। तो देखो आज हम क्या क्या करते हैं। आटा तो हमारा लग चुका है। यहाँ पे हम रख रहे हैं दूध को उबालने के लिए। दूध हमारा तब तक होगा गरम। इसको मैं गरम रखने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे इंडक्शन पे इसको रखूँगी। आटा मैं अभी लगा के आ चुकी हूँ। मैं सोच रही थी लाइट आ रही है तब तक मैं दूध को रख देती हूँ बनने के लिए। और दूध तो हमारा वहाँ पे उबल रहा है। यहाँ पे मैं इस बेडशीट को आज मैं सोच रही थी इस बेडशीट को भी धो देती हूँ, क्योंकि इसको भी कई दिन हो चुके थे। तो साथ ही साथ मेरा दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पे धो रही हूँ मैं बेडशीट को, क्योंकि ये मैंने गरा के रखी थी। देखो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मीड़ के इसको अच्छे से धो रही हूँ। ठीक है जी, मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। मैं इसमें बार बार पानी कर रही थी, क्योंकि ये हो गई थी गंदी। इसको हो गए थे 5-6 दिन। भाई बच्चों का घर है, आप सभी जानते हो। तो मैंने इसको मतलब 3-4 बार इसमें पानी डाला, अच्छे से धो के इसको ऊपर तार पर टांग के आ चुकी हूँ, ताकि ये तब तक इसमें पानी निचुड़ जाएगा, क्योंकि भारी है भाई। देखो यहाँ पे मैंने इसको तब तक पानी निचुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि गर्म बेडशीट है। बहुत पानी भर रहा था इसमें। देखो यहाँ पे मैं अब गर्म पानी लगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि दूध हमारा हो चुका है गर्म। अब मैं यहाँ पे अपने नहाने के लिए गर्म पानी लगा रही हूँ रोड पे। देखो मैं सोच रही थी साथ ही साथ काम को ख़त्म करके मैं नहा लूँगी। यहाँ पे मैं गर्म पानी लगाने के लिए धर रही हूँ। अब इंडक्शन को मैं हटा दूँगी यहाँ से। यहाँ पे मैं सोच रही थी, मेरा बेटा भूखा था, वो रो रहा था। तो मैं सोच रही थी पानी को बाद में ही रखती हूँ गर्म होने के लिए। पहले मैं अपने बेटे को दूध दे देती हूँ, क्योंकि वो उसको भी बहुत टाइम हो चुका था। मैं सोच रही थी पहले इसको दूध दे देती हूँ, तो मैं इसको गर्म पानी को लगा दूँगी। देखो यहाँ पे आ चुका है। बस ऐसे लग रहा हो वीडियो में कटप्पा हो। कटप्पा ना है बन से देखो आते यहाँ पे मेरा दूध भी हो गया था गरम।
अब मैं इसको निप्पल में मतलब गुनगुना सा करके इसमें निप्पल में डाल दूँगी, फिर उसको दे दूँगी, फिर वो अच्छे से पी लेगा। देखो यहाँ पे मैं इसको गर्म करके ले आई थी, अब इसको यहाँ पे दे रही हूँ। अब मैं लगा दूँगी अपना पानी। अब पानी लगा के साथ ही साथ में पोछा लगा लूँगी, क्योंकि लाइट हमारी आ रही है। लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता कब चली जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया है और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। देखो मैं सोच रही थी तब तक पोछा लगा लेती हूँ, तब तक मेरा हो रहा है पानी गर्म, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ। देखो चलो तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा एक कमरे में तो लग चुका है, अब मैं लगा रही हूँ दूसरे कमरे में। देखो यहाँ पे लगा रही हूँ। साथ ही साथ मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, मम्मा चलो मम्मा चलो। मैं कह रही थी इससे कहाँ चलूँ बेटा, मुझे काम करने दो, आज बहुत सारा काम है मुझ पे, तू उधर बैठ जा खाट पे। तो ये मुझसे साथ ही साथ बातें भी बना रहा था। और देखो यहाँ से चला गया है। अब मैं यहाँ से लगा रही हूँ पोछा। मैं इससे बोल रही थी बेटा आप पानी में मतलब पोछा लगा रही हूँ ना, तो मैं इससे बोल रही थी बेटा इसमें मत डोलो आपके ठंडी हो जाएगी। और इसमें मतलब रिपटने का भी डर रहता है, क्योंकि टैल है भाई, आप सभी समझते हो। जिसके घर में टैल होंगी तो वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाते होंगे, क्योंकि टैल पे पानी थोड़ा बहुत भी पड़ जाता है तो उस पर एकदम से गिरने का बहुत डर रहता है। तो मैं इसीलिए इससे डांट रही थी बेटा आप इसमें मत डोलो, क्योंकि आप गिर जाओगे। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, तो वो मान नहीं रहा था, फिर भी मेरे साथ ही साथ घूम रहा था। देखो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अच्छे से पोछा। कमरे में तो मेरे में दोनों में लग चुका, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ठीक है जी, मैं आप यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, आपसे तब मिलूँगी। मेरा देखो अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पे मम्मी सोती हैं, तो मैं सोच रही थी यहाँ भी लगा देती हूँ। देखो अच्छे से यहाँ भी मैंने लगा दिया, क्योंकि खाट है ना यहाँ पे, तो अच्छे से नहीं लग पाता है। पर मैं उसके अंदर धुस के तब मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया, क्योंकि भाई कल की हमारी शिवरात्रि अच्छे से कोने कोने को हमने साफ़ करके अच्छे से हर एक जगह पोछा लगा दिया है। पोछा तो हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी आप इसको धुलवा दो, क्योंकि वंश मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि मुझे हो जाएगा इसमें टाइम बहुत ज़्यादा और टाइम लग जाएगा। ये भी मतलब पानी में घूमेगा, तो जैसे तैसे तो अभी ये ठीक हुआ है। आप इसको मतलब थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, आप मुझे पानी ला के दे दो, मुझे हो जाएगा बहुत टाइम, वरना अकेली को। तो वो बोल रही थी ठीक है तो मैं धुलवा दूँगी, आप झाड़ू से इसको अच्छे से झाड़ दो और मैं पानी ला के दे दूँगा आपको। मैं बोल रही थी ठीक है, आप मुझे पानी बस इतनी सी मदद कर दो, आप मुझे पानी ला के दे दो,
इस पर और मैं आपके साथ धुलवा दूँगी। तो देखो वो मुझे पानी लेके आ रही हैं और यहाँ पर मैं इसको झाड़ू की मदद से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत दिन हो गए अब यहाँ से अच्छे से मतलब धुला नहीं था पानी से। तो भाई कल की हमारी शिवरात्रि, तो अच्छे से इसको मैं धुल रही हूँ। और देखो यहाँ पे मम्मी दे रही है मुझे पानी, क्योंकि आप भाई समझते हो बहुत बड़ा घर है तो उसको अकेले एडजस्ट करना मतलब बहुत टाइम लग जाता है, और साथ ही साथ छोटा बच्चा भी है तो उसको भी संभालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसी को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि भाई बहुत धूल मिट्टी निकली थी इनमें से, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से मैंने इसको बहुत दिन हो गए थे ये साफ़ नहीं किया था। देखो बाल्टी की मदद से पानी डाल डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बोल रही थी मम्मी आज ही इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कल हो जाएगा बहुत काम और मैं व्रत रहूँगी, तो इसकी वजह से मम्मी आज ही धो देते हैं इसको। और कल जन कैसा मौसम रहे, आज अच्छा मौसम हो रहा है तो मम्मी बोल रही थी ठीक है आप चलो धुलो, मैं आपको पानी ला के दे दूँगी इसमें बाल्टी में, आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है आप मुझे पानी ला के दे दो, मैं इसको जल्दी धो दूँगी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को बैठा दिया था मोटरसाइकिल पे, क्योंकि वो मेरे साथ ही साथ घूम रहा था पानी में। तो मैंने उसको बैठा दिया, बेटा आप यहाँ पे बैठ जाओ मोटरसाइकिल पे, ये मोटरसाइकिल है ना यहीं पे खेल रहा था, तो उसको मैंने यहीं पे बैठा दिया था। अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत धूल मिट्टी थी, बहुत समय लग गया यहाँ पे धुलने में, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं। और देखो इधर की साइड से तो धुल भी गया था एक बार, पर उधर की साइड से जो टीन है ना वहाँ की तरफ से नहीं धुला था, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा था बहुत। भाई बहुत टाइम लगाया इसमें, बहुत टाइम लगा था। मम्मी बोल रही थी अरे ऐसे धुल दे, मैंने कि नहीं मम्मी हम काम कर रहे हैं और डेली तो ये सब होता नहीं है, तो अच्छे से ही काम को निपटाएंगे, तुम बस मुझे पानी ला के दे दो, मैं इसको अच्छे से धुल दूँगी, क्योंकि रोज़ तो होता नहीं है ये काम, सारी मिट्टी निकल जाने दो इसमें से। तो मम्मी बोल रही थी भाई मैं तो थक गई हूँ, अब तू इसको जल्दी से ऐसे ही झाड़ दे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, और वो भी रोएगा तेरा लड़का, और जल्दी कर ले इस काम को। तो ठीक है जी, यहाँ पर मैं अच्छे से इसको धुल देती हूँ, तब आपसे मिलूँगी धुलने के बाद। यहाँ पे मेरी मोटरसाइकिल खड़ी होती है और मेरे बच्चों की साइकिल है, देखो यहीं पे, क्योंकि बारिश की वजह से और ओस भी झड़ती है ऊपर से, जामुन का पेड़ है ना, तो इसीलिए हम इस टीन में ही कर देते हैं इस बाइक को खड़ी। जहाँ पे लकड़ी रखी हुई है और यहाँ पे बनाते हैं रोटी। यहाँ पे हटा रही थी मम्मी साइकिल को, कि इसको मतलब तब साफ़ करेंगे इधर से, पहले इसको साइकिल को हटा देती हूँ, वरना अच्छे से धूल मिट्टी नहीं निकलेगी। मैं कह रही थी ठीक है आप हटा दो, तब तक मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से यहाँ से साफ़ कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी। भाई इतना टाइम पूरे घर में नहीं लगा जितना टाइम यहाँ पे ये टीन है ना, जहाँ पे चूल्हा बरोसी और लकड़ियाँ कंडे रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी हो गई थी, पता नहीं।
भाई धूल मट्टी तो हो नहीं थी क्योंकि बहुत समय से ये अच्छे से धुला नहीं था, तो इसी की वजह से कुछ राख वगैरह, आप समझ दो लकड़ी या कंडों से रोटी होती है तो उसकी धूल मट्टी हो ही जाती है। इसी की वजह से देखो मैं अच्छे से इसको धुल के साफ करके झाड़ू की मदद से झाड़ रही हूँ। दो साड़ी, आप बताओगे मुझे कौन कौन सी पहनी। साड़ी तो वैसे मुझ पर बहुत सारी हैं, पर मैं 2 साड़ी निकाल के लाई हूँ। आप बताना मैं किस साड़ी को पहनूँ। देखो मैं आपको दिखा दूँ अभी। एक तो ये वाली है, देखो ये तो ये वाली है। देखो इसमें साड़ी में ऐसा वर्क हुआ है, देखो ऐसा, ये सारी साड़ी ऐसी है। देखो ऐसा काम दिया हुआ है इसमें, बिल्कुल एकदम सिंपल साड़ी है, बहुत हल्की लाइट वेट। आप बताओ ना मैं इसको पहनूं या एक और साड़ी दिखाती हूँ अभी आपको। या मैं इसको पहनूं, देखो जैसे अब बताना मैं किस साड़ी को पहनूं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। 2 साड़ी मैंने निकाल के रखी हैं और इन चूड़ियों को डालूंगी। ज़्यादा चूड़ी नहीं डालूंगी, बस थोड़ी थोड़ी। देखो इतनी इतनी बस, देखो इतनी इतनी डालूंगी और देखो इनको डालूंगी। देखो जी आप बताना मुझे कौन सी साड़ी में पहनूं।